In this video I will discuss like February month current affair। तो आपकी जो फर्स्ट न्यूज़ है, न्यूज़ रिलेटेड टू विच टर्म लाइक रिपोर्ट और इंडेक्सेस हैं, ये फरवरी मंथ की करंट अफेयर जो गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में रही है और ये मोस्टली यूपीएससी करंट अफेयर के लिए है। और जो भी इंडेक्सेस रहे हैं हाउस होल्ड और ये इनकम सर्ट। तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। दिस इज़ योर रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस अवार्ड जो दिए गए, ये फरवरी 2025 की है। तो हम यहाँ पे देखें हाउस होल्ड कंजप्शन कितना है, और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल सैंपल फॉर सर्वे ऑफिस NSSO करता है। तो इस रिपोर्ट में कंपेयर किया गया है क्या रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़। अब रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ में क्या क्या यहाँ पे वो किया गया है कि टोटल जो कंजप्शन है लाइक नॉन फूड आइटम्स में ये लोग कितना स्पेंड करते हैं, और लाइक बेवरेज हो गई, मिल्क हो गए, और टोटल जो जो अपना प्रॉफिट कमाते हैं उसका कितना परसेंट ये लोग रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में लाइक स्पेंड करते हैं। ये अर्बन एरियाज नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू ये आया था रिपोर्ट, और इसमें इसका एम क्या है, जनरेट टू द मंथली पर कैपिटा इनकम, कि आप मंथली पर कैपिटा इनकम कितना है आपका और जो आप कहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो ये में भी थोड़ा सा स्टैटिक है, तो कभी कभी आ सकता है कौन जारी करता है। तो दिस इज़ योर न्यूज़। और हम अगर देखेंगे तो रूरल जो नॉन फूड आइटम में रूरल में ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन। तो अब मूव ऑन नेक्स्ट, ये आपका आ जाएगा एक्सप्रेस फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, नॉट फॉर द बूम एम डूम। तो ये क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट अभी जारी हुई, CRI ने जारी किया। तो इसमें क्या वर्नैलिटी है, वेदर को हम कंडस्ट करेंगे कि जो हमारा ड्रॉट होता है, लाइटनिंग और थंडरिंग और फ्लड लैंडस्लाइडिंग हो, तो ये हमारा रिपोर्ट जारी करता है रिस्क एंड ग्लोबल। तो रिलीज बाय द फ्रीक्वेंसी होता है, ये पब्लिश कौन, जर्मन वॉच करती है पब्लिश। हमें याद रखना कि ये क्लाइमेट एक्सप्रेस तो ग्लोबल। फिर क्या है, एनुअल रिपोर्ट है, ये एनुअल रिपोर्ट है मतलब हर साल जारी होती है। 2006 से ये जारी हुई थी, अगर इसके 30 साल हो गए हैं। और ये क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2025 में है। क्या 25 में क्या क्या है कि जो हमारे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं लाइक ये 3 कैटेगरी में होती है, एक लिस्ट डेवलप, और जो ज़्यादा लिस्ट अफेक्टेड होते हैं मोस्ट अफेक्टेड एक होता है। तो लाइक मोस्ट अफेक्टेड नेशन में है डोमिनिका, ये हमारा, फिर चाइना हो गया, होंडुरास, फिर मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री हैं, फिर इंडिया, मलेशिया, इटली एंड वाटानु टॉप 10 में आते हैं। फिर इसके बाद मोस्ट अफेक्टेड में कौन आते हैं, कंट्री लाइक पाकिस्तान हो गया, फ्लड बहुत ज़्यादा आई थी, ब्राज़ील में इस बार बहुत फ्लड आई थी, इटली में हो गया, मोस्ट डैमेज भी हो गया। इसके बाद लाइक इसमें जो मोस्टली होता है लाइक स्टॉर्म के थ्रू होता है, हीट वेव के थ्रू होता है, फ्लड के थ्रू होता है। और फिर जो हमारा टॉप डिसीजेस इम्पैक्ट फॉर 2000 मतलब 1993 से 2022 तक का रिपोर्ट ही देखा गया कि कौन कौन, तो स्टॉर्म सबसे ज़्यादा है। इसमें कंट्रीब्यूशन मान लो 100% था, तो 100% में कंट्रीब्यूशन है किसका, स्टॉर्म का खाली 35% है, 30% आपका हीट वेव का है, फ्लड का है हमारा 28%। तो ये हमारे अफेक्टेड मोस्ट पीपल, और इससे इससे इतने ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस हो गया है यहाँ से, अगर हम स्टॉर्म की बात करें। तो ये आपका हो गया, और ये रहना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री अफेक्टेड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, तो ये हम बता देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है करप्शन इंडेक्स आया था अभी, नॉलेज एंड सजेस्टेड बाय इंडिया रैंक ऑन द करप्शन प्रिंसिपल या इंडेक्स मस्ट बी द UPSC आल्सो। ये करप्शन फ्री इंडेक्स आता है। तो अब करप्शन फ्री में इंडेक्स में आया, तो इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है ये याद रखना है, और कौन जारी करता है। तो ये फिनलैंड एंड सिंगापुर टॉप पे रहे, डेनमार्क टॉप लिस्ट में है, और लाइक मोस्ट करप्टेड सिटी साउथ सूडान हो गया, फिर सोमालिया, वेनेजुएला, ये 3 कंट्री जो 4 कंट्री जो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है।
फिर इसके बाद अगर इंडिया की रैंक पूछा जाए कि इंडिया की रैंक कितनी रही, तो यहाँ पे देखना है कि 180 कंट्री में हमारी 96 आउट ऑफ CPI। फिर इंडिया स्कोर ड्रॉप हमने स्कोर ड्रॉप कर दिया। 2024 में हमारा 48% था, 38% डाउन 38 2023 में था, 24 में हम 1% डाउन हुए हैं और 40 था 22 में। तो अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो 2000 पहले हम 23 रख देंगे, 2024 में हमारा 38%, फिर 39%, 40% 2022 में। फिर इंडिया रैंकिंग 2023 में 93 है और अब कितनी 96 है। तो हम ओवरऑल पीछे। फिर ये इंडेक्स तैयार कैसे किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है इसका, तो में भी हेल्थ देखा जाता है, पॉलिटिकल क्या है और फ्रीडम दिया जाता है कि नहीं। तो अगर टॉप कंट्री में देखा जाए तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर हो गए टॉप की हैं जो। और इंडिया नेबरहुड चाइना की इतनी पोजीशन है, श्रीलंका की 180, पाकिस्तान की 135 है, बांग्लादेश की इतनी है, साउथ सूडान सबसे लिस्ट है, लास्ट में है क्योंकि 180 कंट्री में 180 रैंक है साउथ सूडान की। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये करप्शन इंडेक्स ऐसे दिखाया है जो कितनी करप्शन इंडेक्स की रैंक में 2024 में आई तो डेनमार्क टॉप में था। उसमें ये जो ग्रीन हल्का ग्रीन है यहाँ से, ये वेरी क्लीन है। यहाँ से जब इस साइड से बढ़ोगे तो जो मोस्ट रेड इलाका हो गया वहाँ करप्शन बहुत हाई है। तो हम ये डाटा नहीं है जहाँ जहाँ कंट्री का ये शो किया है, ये डाटा यहाँ लिस्ट कंट्रोल है यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल है, डाटा नॉट सफिशिएंट। ये क्लीन सिटी जो 100 यहाँ पे करप्शन मोर लेस है जो येलो पार्ट में, जो ग्रीन हल्का ग्रीन फिर उससे ग्रीन। तो ऐसे ऐसे करके अब हम देखना है कि टॉप कंट्री हमारा ये हो गए। टॉप कंट्री में हमारा कौन था, डेनमार्क था, फिनलैंड था, सिंगापुर था, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन। ये यहाँ से इतना आपको एक रफली आइडिया होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर इंडिया की रैंक की बात की जाए तो कितनी थी, 96 रैंक थी। और यहाँ पे ओमान हो गया, मतलब ये बहुत अच्छी कंट्री है। जॉर्जिया ये 50 के अंदर एबव है। फिर यहाँ पे यूक्रेन हो गया, इंडिया यहाँ लाई करता कि इसको इंडिया को मिला है यहाँ पे 38 पॉइंट मिला है, 38 पॉइंट मिला है। इसके बाद हम गाम्बिया, ब्राज़ील, अंगोला। फिर हम ये कंट्री वाइज ये देख लेंगे। अगर मैं ये मैप खाली शो करूँ तो सबसे करप्टेड कंपनी आप देखोगे तो यही साउथ अफ्रीका की है, ये सोमालिया हो गया, नाइजीरिया, ये वाली कंट्री। इंडिया भी हल्का ऑरेंज में, चाइना थोड़ा सा इंडिया सही है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ग्रीन है तो यहाँ करप्शन, न्यूजीलैंड भी बहुत क्लीन है तो ये भी करप्शन, जापान और साउथ कोरिया ये भी बहुत अच्छे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अच्छा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ भी करप्शन भरा हुआ है। और ये ग्रीनलैंड, ये यूरोपियन कंट्री करप्शन है, हल्का है पर उतना नहीं। तो ये CPI ये रिपोर्ट जारी करता है और ये हमें थोड़ा सा रफली आइडिया रहना चाहिए। करप्शन परफॉर्मेंस फॉर इंडेक्स 2024 में हमने देख चुके हैं। करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में क्या है कि कौन जारी करता है, मोस्ट वाइडली यूज बाय द करप्शन रैंकिंग ऑन द वर्ल्ड लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल 1995 में हुआ था। पब्लिक सेक्टर करप्शन डिपार्टमेंट। फिर एब्सोल्यूट है, द सेंट्रल एब्सोल्यूट प्राइवेट ग्रेन है। जीरो स्केल क्या है, 0 to 100 है। 0 अगर कोई किया है तो हाईली करप्टेड है, और जो अगर 100 है तो 100 अभी तक कोई पाया नहीं है और 0 किसी को दिया नहीं गया। जो हमारा लास्ट साउथ सूडान है, साउथ सूडान यहाँ पे है, साउथ सूडान है जो टॉप पे है हमारा। फिनलैंड, ग्रीनलैंड ये कंट्री तो 100 ये भी स्कोर नहीं किया, आप यहाँ देख सकते हो। टॉप स्कोर ग्रीनलैंड का 90 है, फिर 98 है फिनलैंड, सिंगापुर। तो टॉप 100 जो क्राइटेरिया क्या होता है कि 0 to 100 से तक डिसाइड किया जाता है। 100 में जो कंट्री आ जाएगी वही हिसाब से क्राइटेरिया। फिर इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या जारी किया है कि मिशन
प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड दिया गया। ये अभी 15 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑनर रिफॉर्म फॉर द इम्पैक्ट ऑफ योगा एंड सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल करेगा। एलिजिबिलिटी क्या है इस क्राइटेरिया, अगर मान लो ये अवार्ड जीतना है, यू हैव बीन लीस्ट 20 ईयर्स होना चाहिए, डेडिकेट टू लाइक सर्विस योगा, तुम 20 साल अपने योगा को दो, एंड स्कैनिंग कम्युनिटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू आ जाएगी। फिर ये है ऑनरिंग योगा कैंपेन, तो आप 20 साल दो। फिर यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे रेफर करो 13 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 15 फेब तक आ जाओ। फिर ये 5 लाख टू देगा। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंडियन का मैप है जहाँ पे हमने शो किया है रायन और ये जो करंटली न्यूज़ में था एडीएम, तो ये वहाँ से हो गया वर्ल्ड का मैप। पॉलिटी में जो अब करंट यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ में रहा है, लाइक स्वायत्त जिला हो गया। पूल बॉन्ड फॉर मेघालय रेड होल कोल माइनिंग, ये हमने जैन मंथ में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक डिसीजन दे दिया कि अब रेड होल माइनिंग को अब पूरी तरीके से बंद करो। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू आ गया। तो आर्टिकल में ये आ जाएगा प्रोवाइड बाय द फॉर्मेशन एंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। शेड्यूल 6 में आता है। शेड्यूल 6 में हमारा एटीएम के थ्रू कौन आ गया, असम मेघालय, इनको स्पेशल राज्य का मतलब क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये हो गया। फिर ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे 1 थ्रू होता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत सारी न्यूज़ में रहती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है अभी प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट होती है उसका ओवरऑल पूरा बायोडाटा रखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। मतलब इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ से पैसा ले रही है, कहाँ से, तो इसका जो लीडर होता है ये अपोजिशन का होता है। और क्या करता है ये कैग जो होता है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल होता है, उसको रिपोर्ट सौंपता है और उसके रिपोर्ट को भी देखता है ये। तो ये अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी न्यूज़ में था, तो देख लेते हैं क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री एडिटिंग फॉर रेवेन्यू ऑन द एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू करती है। 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर हो गए, इसमें से 15 से या 12 आपके 15 लोकसभा से हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग बचे आपका 8 2 10 13, अब में भी 7, तो वो आपके राज्यसभा से हो जाएंगे। एंड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट फॉर स्पीकर एंड लोकसभा, चेयरपर्सन फॉर अपोजिशन का इसमें वो होगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के थ्रू 1999 में ये लाया गया था। और इसका मेन जो मोटो है क्या है कि जो गवर्नमेंट जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, लाइक जो गवर्नमेंट जहाँ से रेवेन्यू पा रही है, कहाँ पे स्पेंड कर रही है, तो ये अपोजिशन के पार्टी पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो रोल है कि गवर्नमेंट के वो लिमिट और उनसे ब्यौरा मांगे कि कहाँ पे ये पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसका पूरा। फिर ये कैग को भी रिपोर्ट जारी करता है, कैग को रिपोर्ट कैग क्या करता है, काउंट करता है। इसके बाद अब आर्टिकल मणिपुर है, प्रेसिडेंट रूल फॉर इम्पैक्ट इन मणिपुर असेंबली अंडर द सस्पेंशन ऑफ एमेसन। अब भी जो हमारा मणिपुर रीजन है, क्योंकि यहाँ कुकी एंड मैती पे दो ट्राइब थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था, जिससे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। आर्टिकल 356 के तहत यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगा दी। तो आर्टिकल 56 में आ गए, गवर्नर रूल आ जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फेल हो गया, तो ये अब रूल कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ करेगी। लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करवाएगी मणिपुर में। फिर रूल रिमूव बार एनी एंड द प्रेसिडेंट एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एरिया। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पैक्ट इन पंजाब 1951 में फर्स्ट टाइम पंजाब पे रूल हुआ था। तो ये आर्टिकल 356 है। तो अब हम देख लेंगे यहाँ नेशनल इमरजेंसी कौन सी होती है। फिर हु एज द इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, तो आप देख लेंगे कि कौन कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने लाइक प्रेसिडेंट रूल अपोज किया था। तो प्रेसिडेंट रूल हमारा टर्म्स पीरियड में कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने 3 बार कर दिया। और जो हमारा यहाँ सोर्स है मिंट का थ्रू हमने लिया है। फिर मनमोहन सिंह 12 बार इन्होंने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने 5 बार किया था, HD देवगौड़ा ने 1 बार किया था, R चंद्रशेखर राव 11 बार किए थे, जवाहरलाल
पीटी नेहरू ने 8 बार, लाल बहादुर शास्त्री 1 बार, इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा की थी 35 बार। हिस्ट्री अभी तक मोरारजी देसाई 16 बार, इंदिरा गांधी फिर से आ गई तो 15 बार, राजीव गांधी 6 बार, एसपी सिंह 2 बार, 5 बार चंद्रशेखर। तो हम अब देख लेंगे डिफरेंस क्या है। लाइक द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, एक फाइनेंस इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 360 में आता है। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट रूल होता है, 356 में आता है। नेशनल इमरजेंसी 352, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब लाइक बेसिक क्लासिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में है, ये है आर्टिकल। ये हो गया। ग्राउंड क्या है, डिक्लेरेशन करेगा क्या। तो यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तभी जब वार हो जाएगी, एक्सटर्नल एक्सटेंशन हो जाएगा, आर्मी रिविलियन, आर्मी ही क्रूप कर गई गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट। फिर 356 हो गई, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तभी प्रेसिडेंट रूल लगा। फिर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइक हमारा मनमोहन सिंह था तब, तो अभी तक ये लगा नहीं है इंडिया में एक भी बार फाइनेंस इमरजेंसी। फिर पार्लियामेंट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइक हम। फिर अप्रूवल बोथ हाउस, स्पेशल मेजॉरिटी 1 ऑफ द मंथ इशू। हमें यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो हमें लोकसभा राज्यसभा से दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी विदिन 1 मंथ। फिर यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो अप्रूवल बोथ हाउस, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ विदिन 2 मंथ में, हमें स्पेशल 2/3 की मेजॉरिटी के साथ। और हमें यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइक फाइनेंस इमरजेंसी लगाना है तो अप्रूवल बोथ हाउस से सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ 1/3 से हम ले सकते हैं और ये इशू प्रोक्लेशन हो जाएगा। फिर रिमूवल लाइक ये बाय प्रेसिडेंट के थ्रू, अगर हमारे लो हटाना है इमरजेंसी, लोकसभा भी इसको कर सकती है बाय ये प्रेसिडेंट के थ्रू, बाय ये प्रेसिडेंट। इम्प्लीकेशन, लाइक ये कितनी इम्प्लीकेशन होता है। हैज़ बीन रिमूव टर्म ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 1962 लगा था, क्यों कब लगा था, जब हमारा ये पाकिस्तान से हुआ था, चाइना से वार हुआ था। फिर प्रेसिडेंट रूल रिवॉक लाइक 100 टाइम्स हो गया इंडिया में, नॉट अभी ये हमारा फाइनेंस इमरजेंसी एक भी बार नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी लग चुकी है ये 100 टाइम्स। और ये 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम लगी है, एक जब हम पाकिस्तान से वार किए थे 1962, फिर चाइना से वार किए थे, फिर तो ये हमारे नेशनल, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी आर्टिकल लेगा पूछ लेगा। फिर गवर्नेंस, लाइक जो भी न्यूज़ रहा है इस तरह माइक्रोसाइट्स के बारे में है। तो ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, श्रम है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या करेगा, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर हैं, बोथ आर का स्टेट गवर्नमेंट का ये एक कार्ड है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर इसमें अपना कार्ड बनाएंगे और डेली गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ होकर पेशेंट एंड इंश्योरेंस लाइफ टाइम देगी, स्टेट स्टेशन सोशल सिक्योरिटी के लिए देगी। ठीक है। भारत भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में, तो ये लॉन्च कौन किया है, भारत भाषा पुस्तक फ्रॉम इंडिया प्रोवाइडेड फॉर डिजिटल फ्रॉम इंडिया। तो लॉन्च ये अभी हुई है 2025 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्सेप्ट डिजिटल बुक एंड। और ये नेशनल लाइक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू लॉन्च की है। अस्मिता अग्रम लें, तो इसमें क्या होगा कि हम किसी भी भाषा में अपनी बुक्स को डिजिटल, ये गवर्नमेंट में ये बजट में इस साल भी अनाउंस हुआ था इसका कि पब्लिक एजुकेशन के लिए डिजिटल। तो यहाँ पे इतने करोड़ इनको दिया गया, ब्रॉडकास्टिंग कनेक्टिविटी एंड भारत भास्कर पुरस्कार थ्रू हम ऐसे करके कन्वर्ट करके, लाइक कोई भी भाषा है उसको ट्रांसलेट करके दूसरे में रिटर्न करके और उसको लिख दिया जाए नेशनल एजुकेशन। तो अब हम ज्ञान भारतम मिशन आ गया, न्यू मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है उनको लिए बजट में हमें प्रावधान है। तो हमारा ज्ञान भारत मिशन के बारे में हमें बता देना। ये सर्वे डॉक्यूमेंट है, क्या करेगा, जो हमारे ओल्डर रिकॉर्ड के मॉन्यूमेंट्स हैं और लाइक मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो ताम्रपत्र पे लिखे गए हैं, उनको हम क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनको रिप्रिजर्व कर रखना है हमें। पांडुलिपि हो गए, दस्तावेज हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट एंड हेरिटेज फॉर, ये फिर कौन करेगा, लाइक ये मैन्युस्क्रिप्ट हेल्प बाय एकेडमिक एंड म्यूजियम लाइब्रेरियन करेगा, कलेक्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू आएगा ये। फिर फीचर क्या है, लाइक ये होगा, सर्वे होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, कंजर्वेशन संरक्षण किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन करेगा जिससे हम लॉन्ग टर्म पीढ़ी के लिए पढ़ा भी जा सके, ऑटोमेशन ऑफ बॉडी होगा,
कोलैबोरेशन होगा यहाँ पे, उसका सहयोग करके हमें ज्ञान भारतम के बारे में, मिशन के बारे में जानना है कि हमारे जो ओल्ड मॉन्यूमेंट स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके अब लॉन्ग टर्म के लिए उनको डिजिटल करके प्रिजर्व करके रखा जाए। तो ज्ञान भारतम मिशन के थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक कंजर्वेशन फॉर 1 करोड़ मॉन्यूमेंट्स के लिए हमें रखना है। बजट गवर्नमेंट बजट ने 3.2 से 60 करोड़ तक दिया है। फिर व्हाट इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन होता है। कंपेरिजन फॉर द पेपर, ब्रेक्स, क्लॉथ, मेटल, पाम ऑयल, लीफ। मैंने बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट है जो हमारे हैंड रिटन होते थे, जो कॉटन में लिखे जाते थे, कपड़े में भी लिखे जाते थे, मेटल में भी लिखे जाते थे, पाम लीफ पे भी लिखे जाते थे। एटलीस्ट 75 ईयर ओल्ड होना चाहिए, तब उनको प्रिजर्व करना चाहिए। इंडिया होल्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड। अब ये हम जानेंगे कि बहुत ज़्यादा। फिर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है, नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू आती है। स्टेब्लिश 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या है, मैंडेमस है। मैन्यूस्क्रिप्ट को हमें क्या है, नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द एक्सचेंज मैन्यूस्क्रिप्ट रीजनल लैंग्वेज में, संस्कृत में होंगे। जो हमारे 75% मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हमारे संस्कृत लैंग्वेज, जो 20 रिमेनिंग है वो रीजनल लैंग्वेज में है। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू आएगा। NNM ठीक है। फिर नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, पांडुप मिशन क्या है, नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लॉन्च बाय 2003 है। नेशनल फिर क्या है, ये दोबारा रिपीट हो गई थोड़ी। फिर हम नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम आ गई हमारी नेक्स्ट। तो हमारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट एंड अफेयर ने लॉन्च किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसलेटिंग रूट ऑन द एंड पोर्टल विल बी 2.0 लॉन्च, सिटीजन पार्टिसिपेट फॉर यूथ एंड पार्लियामेंट। तो क्या है, जैसे कोई MP है और MLA है तो अपने यूथ को वहाँ पे पार्लियामेंट पे एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये 2.0 पार्लियामेंट स्कीम इस्टेब्लिश सिटीजन कंट्री यूथ पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ 3 डिफरेंट वे। देश के सभी नागरिक 3 अलग अलग ध्वनिमंत्रों में युवा संसद के भाग लेने के लिए सक्षम है। लाइक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन हो जाएगा। संस्था की भागीदारी क्या है, ग्रुप पार्टिसिपेशन, मैं इंडिविजुअल भी जा सकता हूँ, ग्रुप में भी जा सकता हूँ, फिर कोई संस्था के थ्रू जा सकता हूँ। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम तो 2.0, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशन पर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। लाइक मैं LLB NMA कुछ भी कर रहा हूँ तो जा सकता हूँ। ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप में मैक्सिमम, लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, सिटीजन कंट्री, इंडिविजुअल भी जा सकता हूँ। पार्लियामेंट के लिए एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए वेब पोर्टल और ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल एंड डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर ऑल द प्रैक्टिस। लाइक कुछ भी प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ये हमारा स्कीम हो गई। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट प्रेजेंट फॉर द मिशन ऑफ स्टेट एम्बलम। अभी हैदराबाद में, और जो हमारा न्यू संसद बना उसमें, न्यू बिल्डिंग में, लाइक जब प्रेजेंट पे जाओगे तो ये हमारा एम्बलम बना है। तो इसी के बारे में चर्चा था कि स्टेट एम्बलम है जो हमारा लायन कैपिटल अशोका के स्क्रिप्ट से, सारनाथ स्क्रिप्ट से लिया गया था। फिर कहता है 4 लायन है और बिकम नेशनल एम्बलम December 1940। फिर स्टेट एम्बलम में यह प्रचलित है 19 ये एक्ट है 2018 का। और पिलर फॉर द सिंगल ब्लॉक सैंड स्टोन से रखा गया, जैसे ये सिंगल ब्लैक सैंड स्टोन से इसके ऊपर शेर बने जो 4 डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं। और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। कई बार UPSC ने क्वेश्चन पूछता, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि से और मुंडकोपनिषद से। और ये क्या है, लाइक मूल, ये पलवा पत्थर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये स्टेट एम्बलम है, एशियाटिक 4 लायन है। ये 4 लायन है, एक पीछे के डायरेक्शन में। करेज को दिखाया गया है, कॉन्फिडेंस को दिखाया गया, प्राइड को दिखाया गया, पावर ऑफ सिंबल है। फिर सिंबल ऑफ द बुद्धिस्ट धर्मचक्र 25 स्पॉन्स है, ये तीली को भी दिखाया गया है। मुंडक उपनिषद से ये दिखाया गया है, जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं। बुल्स है, हॉर्स है, हार्ड वर्क, बुल्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्क को कर रहा है, और हॉर्स कर रहा है वो लॉयल्टी एंड स्पीड एनर्जी को कर रहा है। तो बुल्स है, और बुल्स है, हॉर्स है और लायन है। देयर आर 3 सिम्बल्स ऑफ मुंडक उपनिषद से। फिर ये ग्रांट स्ट्रक्चर अलाउड फॉर द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में
तो हमारा नेपाल बेंडिंग में ये कितना था, 100 इतने kg था, इतने mm का, इधर 9 मंथ में इसको डेडिकेट किया जाता। तो ये थोड़ा सा जो न्यूज़ था वही यहाँ पे डिस्कस हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो हम मूव ऑन करते हैं। कैबिनेट डिसीजन फॉर नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी 3 ईयर एस्टिमेट। अब जो हमारे नेशनल कर्मचारी हैं लाइक स्कैंजीबी, तो स्टेब्लिश 1964 द नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी अध्ययन के तहत मुख्यालय न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एम क्या है आखिर का, ये लाइक मतलब इंश्योर करना सोशल इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन, इम्प्रूवमेंट फॉर सैनिटेशन एंड इम्प्लीमेंट फॉर स्कैंजिवेटर। फिर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नॉन प्रॉफिट एंड द कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के थ्रू आ जाएंगे। फिर हमको इसके 8 साल हो गए, तो इसलिए सफाई कर्मचारी के इंश्योर द वेलफेयर सफाई कर्मचारी एलिमिनेशन फॉर मैनुअल स्कैंजी 2 लाख बेनिफिशरी फॉर द लोन नियरली इतने करोड़, अब 2 लाख लोन ले सकते हैं। फिर हमारा क्या है, इट्स एम टू सफाई कर्मचारी पार्लियामेंट्री प्रोग्राम। फिर हम यहाँ इंश्योर 19 ईयर का हो गया। और की ऑफ कंपोनेंट लाइक नमस्ते स्कीम आई थी, इन्हीं के बारे में, जो नमस्ते स्कीम अभी ऐप भी लॉन्च हुआ था। तो क्या है, जो स्कैंजी हैं लाइक ये हमारा सी होल्स में जाते हैं जो पीपल ड्रिंक्स फॉर द, और वहाँ उनकी बहुत सारी डेथ हो जाएगी। जब हम अदर कंट्री में देखते हैं कि हमारा जो सी होल सिंक होल है उसमें क्या हम मशीन के थ्रू कर लेते हैं, यहाँ इंडिया में आज भी मैन लेबर करते हैं, ये गड्ढे से पानी निकालते हैं और ये सब करते हैं। तो इनकी डेथ होने की जो संख्या है वो दिखाई गई है। तो प्रॉफिट एसेंजी बोथ ऑफ द डिजिटल टूल हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे नमस्ते स्कीम को। डिजिटल इंश्योर फॉर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। ऑक्यूपेशन सैनिटेशन रिस्पॉन्स कैपिटल 5 लाख का देंगे। व्हीकल्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम, एनर्जी एंड यूनिट। फिर सबसे ज़्यादा ये वाली देखनी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे ऐसे वर्कर थे वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी डेथ हुई है। तो हमारा 98% जो स्कैंजर हैं द दलित हैं वो। फिर जो 33 रिपोर्ट है वायलेंस है, एक्सपीरियंस है, इतनी हैविंग अनटचेबिलिटी है, कोई इनको छूता नहीं। बेंगलुरु रिकॉर्ड इतने सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में लोग मरे हैं। फिर इसके बाद अगर रिपोर्ट देखोगे यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ लोग मर गए, 36 करोड़ में, छत्तीसगढ़ में 3-2, तमिलनाडु में इतने। डेथ ड्यू टू द मैनुअल स्कैनिंग एंड मैनुअल स्कैनिंग फॉर आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई किया गया कितने थे, उसमें से डेथ के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 6000, इसमें से 36 मर गए। 2900 कर्नाटका में से 36 मर गए। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने थे उतने। तो ओवरऑल इंडिया का जो था 58,000 था, जिसमें 941 लोग मर गए। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया 188 जो मेंबर हैं डेथ ऑफ द हैजार्डस एंड क्लीनिंग सीवेज फॉर द स्पिट टैंक लाइक सबसे ज़्यादा कहाँ पे मरते हैं, तो यहाँ दिल्ली में 20 लोग, कर्नाटका में 14 लोग, महाराष्ट्र में 23 लोग, तमिलनाडु में 32, उत्तर प्रदेश में 30 लोग। फिर इन द 111 क्लेस सिवियर डेथ फॉर द कंपैरिजन हैज़ बीन, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा बताया था कि इंडिया में ओवरऑल कितना है 966 है, और ये तमिलनाडु में इतना है, और जो ये वाला है यहाँ पे नंबर ऑफ सीवियर डेथ, ये डेथ है कि कौन मर गया, जो हमारा ये लाइन से है ग्रीन से। और ये कंपनसेशन गिवन 10 लाख रुपए दिया गया जो ब्लैक में है, और कंपनसेशन गिवन बाय लेस देन 10 लाख। अब ये जो हमारे हैं 10 लाख, इन लोगों को ये डेथ हो गई है, इनको कंपनसेशन दिया गया है जो ब्लैक से हैं, और इनको कंपनसेशन 10 लाख से कम दिया गया। तो हम ऐसे केस देख लेते हैं। दिल्ली में 99 थे, इसमें से मतलब उनकी डेथ हो गई। कर्नाटका में 84 थे, महाराष्ट्र में 41 थे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु में उससे भी ज़्यादा। तो जो डेथ हो गई इतने लोगों की, और ये 10 लाख कंपनसेशन ब्लैक वाले पाए, और ये 10 लाख से कम लोग कंपनसेशन पाए। तो इसके बाद वाई इफेक्ट फॉर द फॉलन इन द शॉर्ट टर्म्स लाइक स्टेट डिटनाई करने का नमस्ते स्कीम इसीलिए आई थी कि महंगी उसके लिए कम करने। टोटल टॉयलेट रूरल एरिया हाउस होल्ड कर्नाटका में देख लेते हैं। अब कर्नाटका में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है तो उसका एरिया देख लें। क्लोज इतने पिट किया है,
टॉयलेट कर्नाटका, ओपन ड्रेन कितना 0 है, ओपन पिट 0.5, पॉन्ड रिवर्स तो है, सीपेट में है, क्लोजेस ड्रेनेज में इतना, डॉटफॉल इतना, सीवेज इतना है। ये कर्नाटका की पोजीशन जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेबर में। फिर अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के गवर्नमेंट्स प्लान फॉर द अमेंडमेंट फॉर द लायबिलिटी रिपोर्टिंग मोदी जी हेड यूएस एंड फ्रांस। तो क्या है, इंडिया सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज फॉर द सीडी 2010 के थ्रू हमारा कि हमें जो पूरा न्यूक्लियर पावर से हमें एनर्जी एटलीस्ट जनरेट करना। तो हम इसमें क्या है कि पुट ऑन द स्पीडी, जैसे अभी फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर प्रोडिजिस्ट हो गए, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें यूरेनियम एंड थोरियम लगता है। तो इसको जो मतलब एटलीस्ट यहाँ पे यूरेनियम से तो हम बहुत ज़्यादा, पर इसका जो बाद में रिमेनिंग पार्ट बचता है लाइक जो रॉ मटेरियल वो सीधे ओशियन में छोड़ दिया जाता है। तो अभी जापान ऐसा ही कर रहा था। तो जो वहाँ के सी फूड्स हैं लाइक अब ये हो गया सी फूड, तो चाइना वहाँ डिनाई कर दे कि हम जापान के सी फूड्स एटलीस्ट कंज्यूम नहीं करेंगे। तो उसी के थ्रू कंसर्न है कि हम सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट रोल लेस देन डैमेज फॉर द क्लेस फॉर क्लाइंट स्टेबिलिटी क्या है। फिर हम देख लेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत परमाणु क्षमता की नागरिक दायित्व क्या। तो हम अब न्यूक्लियर एनर्जी पूछ लेते कभी, अगर हमारा पूछ लिए कि रावत भाटा राजस्थान में है, ककरापारा हमारा, फिर मीठी द्वादर्ती, तारापुर, जनतारा, कैगा पूछ लेता है, फिर कुंडाकुलम, कलपक्कनम हो गए, सब तमिलनाडु में, कोन्ना, वारी, हरिया, एक उड़ीसा से है, नरौरा उत्तर प्रदेश से। ये हमें एटलीस्ट याद रखना है कि यहाँ न्यूक्लियर पावर, इंडिया में इतने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर न्यू फिशिंग ग्राउंड अरेबियन सी डिस्कवर। अब हम न्यू फिशिंग ग्राउंड हम अरेबियन सी में डिस्कवर करते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि द फिशर ग्राउंड एनुअली लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनुअल हस्बेंड्री के थ्रू आता है, नेशनल मॉडल एजेंसी है सर्वे, और मिनिस्ट्री ऑफ हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। डीप सी मिशन के थ्रू डीप सी मिशन के थ्रू क्या है कि दिस इज ये लाइक इंडियन ओशन हो गया। इसमें क्या है, हमें डीप सी जाना है 1000 तक 6000 तक, और इसमें से रिकग्नाइज करना है और लाइक जाल के थ्रू कैप्चर करके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, तो मत्स्य एंड डेयरी नोडल एजेंसी है भारत एंड आर्थिक संबंध, ये मुख्यालय इसका डीप सी फिशिंग स्टेशन करना है, और कहाँ करना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मदद करेगी। फिशरी सर्विस, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइक इकोनॉमिक या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये जहाँ पे हमारा 200 मिलीमीटर। फिर ये FCI है, मुंबई हेडक्वार्टर कोची है, इसके थ्रू हम कर लेंगे। फिर हमारा नक्शा प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि AI ड्रीवन अर्बन लैंड सर्वे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज के थ्रू करना है। अनाउंसेस बाय यूनियन बजट 2015, जियोग्राफिकल मैपिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड AI के थ्रू हमें ये करना है लाइक नक्शा मैप के थ्रू। तो हमें नेशनल और जियोग्राफिकल लीडार के थ्रू लीडार हमें यूज़ करना है, और हमें एक नक्शा एटलीस्ट तैयार करना। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत न्यूज़ में था, सेलिब्रेशन डेकेड ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये कहीं कहीं सक्सेस हुआ, कहीं कहीं नहीं। एक ये रहेगा कार्ड आपका, जिसमें सॉइल की हेल्थ की टेस्टिंग होगी कि कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है आपकी क्रॉप्स, तो उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड आता है। इज द फेंस फॉर, ये 2014-15 में लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू आती थी। अब इसका एम क्या था, यही कि स्टेट गवर्नमेंट शुड बी द सॉइल हेल्थ कार्ड टू ऑल ऑफ फार्मर। फीचर्स क्या है, ये SC/SC वॉलंटरी है, पार्ट टाइम परमानेंट ट्वाइस ईयर है, तो 2 साल में दी गई। ऐसी पोर्टल है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हो ऑनलाइन। सॉइल हेल्थ कार्ड फॉर प्रोग्राम। फिर भारत टैक ट्रम्प प्रोग्राम, भारत ये देख लेंगे कि ये क्या है कि इंडियन प्रोग्राम गेमिंग इंडस्ट्री। तो हमें गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़ाना है इंडस्ट्री, तो हमें ये हम याद रखेंगे भारत ट्रैक प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आ जाएगी, गवर्नमेंट बॉडी है, और ये हमें याद रखना है क्योंकि इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़। भारत टेक ट्रम्प प्रोग्राम याद रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेमिंग स्टडी होना चाहिए, स्पोर्ट एंड स्टडी गेम प्लेटफॉर्म, बिजनेस गेमिंग होना चाहिए लाइक क्वेश्चन आंसर एंड गेमिंग क्वेश्चन। फिर न्यू दिल्ली NCR रेलवे स्टेशन अटेम्प्ट कैन बी द गवर्नमेंट मार्क्स X
एडवांसेस पेमेंट फॉर द नेक्स्ट क्लीन अप द कैश। जो हमारा भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रेन हादसा हो गया था, जब प्लेटफार्म के अलाउंस गलत हो गया था तो बहुत ज़्यादा मर गए थे। उस समय कुंभ का टाइम था, तो उसी समय से ये अनुग्रह राशि लाइक ग्रांट एक्स ग्रांट पेमेंट होता है। तो एक्स ग्रांट पेमेंट क्या होता है ये हम समझेंगे। तो पेमेंट होता है, गुडविल होता है, देना है। एक्स ग्रांट रिलीफ केस ऑफ एक्सीडेंटल जो हो जाता है नेचुरल डिजास्टर से एंड ट्रेजेडिक हो जाती है। इंडिया लाई टू सैलरी वेज एंड मॉनेटरी लॉ है। तो इंडियन रेलवे एक्ट के थ्रू एक्सीडेंटल एंड द स्क्रू रूल 1990 के थ्रू एक्स ग्रांट क्राइटेरिया और एक्स ग्रांट पेमेंट के थ्रू क्या करते हैं, तो ये गुडविल है, दे सकते हैं। नॉट फॉर द, तो एक्स रिलीफ केस इन एक्सीडेंटल, जब एक्सीडेंट होगा ट्रेजिडी होगी तब देगा। तो हम यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्स क्राइटेरिया एंड कंपनसेशन। लाइक जो कंपनसेशन देता है तो ये लीगल ओवर, ये आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। कंपनसेशन लॉस फॉर डैमेज के लिए दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन अंडर द लॉ के डिसाइडिंग फॉर द कोर्ट एंड स्टेटस के थ्रू आप देते हो। पर ये एक्स क्राइटेरिया ये आपका वनबिलिटी है, गुडविल है, आपकी इच्छा है दे सकते हो। ये इमीडिएट रिलीफ के लिए पर्पज क्या है, लीगल है, नॉन लीगल रिक्वायरमेंट अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आप गवर्नमेंट देना चाहे तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। फिर ये देश की प्रगति का संरक्षण करना है। तो अभी कौन लॉन्च किया है, तो ये हमारी नेशनल कमीशन इंडियन फॉर सिस्टम मेडिसिन लॉन्च की है। फर्स्ट फेज है 25 से चालू, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ग्लोबल इंटीग्रेशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, हेलिंग। फिर देश की प्रगति संरक्षण अभियान के थ्रू अब देखना है तो ये क्या है, 5 जीनियस है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है लाइक मोस्ट प्लेस फॉर द 1 वीक, इतने प्लेस फॉर द सिटिंग एंड द ग्लोबल। बहुत सारे लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली है। मोस्ट प्लेस फॉर 1 मंथ प्लेस इतना। लाइफ इंश्योरेंस चाइना ने लिया था। and most place for overall the praising for the Fiji and limited for recorded। most place for एल्बम फोटोग्राफी के लिए, वीडियो ऑनलाइन प्रगति संरक्षण के लिए महीने में सर्वाधिक प्रति ध्यान संबंध भी चाइना द्वारा रिकॉर्ड के पिछड़ा तोड़ा है वैश्विक स्तर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देश का प्रकृति पर अभियान, यहाँ पे प्रकृति पर परीक्षा पर अभियान है। एम क्या गाइडेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट है। देश का अभियान है जिसमें की फीचर्स क्या हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। एनवायरनमेंट हेल्थ इनोवेशन अंडरवर्सन एंड जनरेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिटीजन अंडर द रूट। फिर स्वायत्त मिशन क्या है, स्वायत्त पहल क्या है, स्टार्टअप है, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मिनिस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री। एम क्या है स्वायत्त का, प्रमोट इंक्लूजन एम्पावरमेंट फॉर मार्जिनल ग्रुप, फैसिलिटी लाइक मार्केट एक्सेस, पोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट एंड ई मार्केट टेक प्लेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री गवर्नमेंट है। फिर फैकल्टी ग्रुप सर्विस एंड वेरियस गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टूल क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक इंडस्ट्री। फिर प्राइवेट बायर कैन नॉट बी प्लेटफॉर्म अंडर गवर्नमेंट बायर। सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या होता है, ई नाम आपने सुना होगा। तो ई नाम में क्या होता कि यहाँ ई नाम भी एक ई नाम, इसमें क्या है कि आप प्राइवेट प्लेयर गवर्नमेंट को कुछ भी बेच सकते हैं, ई नाम। फिर ट्राइब्यूनल कमीशन ट्रैफिक के बारे में बताना है तो हटा देते। गोवर्धन बहुत न्यूज में था। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये न्यूज में था, तो बजट में भी अनाउंस किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में, तो ये भी ओल्ड प्रोटेक्टेड सोशल सिक्योरिटी एंड वर्कर सेंटर सेक्टर स्कीम है, 90% इसमें है। सेंट्रल गवर्नमेंट 10% आपका, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट की लाइफ एंड इंश्योरेंस देगी, पेंशन फंड मैनेजर करेगी। फिर प्रसाद स्कीम हाउस एंड स्पीकिंग, प्रसाद क्या है, मिनिस्ट्री लॉन्च कौन किसी टूरिज्म तो ट्रांसफॉर्म कल्चर फॉर प्रमोशन स्पीच अक्टूबर में। फिर इनिटेज कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन लाइक जो हमारी अदर स्कीम है हरिदेव प्रसाद स्कीम, स्वदेश दर्शन, एडॉप्टेड हेरिटेज प्रमोशन एंड कृषि तमिलनाडु की है।
तो ये हमारे न्यूज़ में था। हेल्थ में जो अब आ जाएंगे, हेल्थ में अनकोशियस एक डिसीज़ है कोई, जो कम्युनिटी रोल ऑन द ब्लाइंड, आपका ब्लाइंडनेस हो जाता है। आइडेंटिटी ब्लैक वेंट्री 5 कंट्री में हुआ था ये सबसे ज़्यादा। इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ग्वाटेमाला, अफ्रीका, नाइजीरिया में हुआ था। तो नदी से अंधापन के रूप में है और ये जान अपेक्षित एंटीडिटी रोग से परजीवी वाले ब्लैक माइक के 96 से फैला हुआ है। तो WHO द्वारा 5 देशों को किया गया है। तो ये हमारे मोस्टली साउथ अमेरिका है। हेनिपावरस वायरस, हेनिपावायरस, तो ये जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ वो होती हैं जो ह्यूमन से एनिमल्स में अफेक्टेड, एनिमल से ह्यूमन में अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये फ्रूट के लाइक बैट, नेचुरल फ्लाइंग सिंस बैट के थ्रू आ जाता है। तो ह्यूमन कॉजेस क्या है, तो मोस्ट ऑफ निपा वायरस के थ्रू आता है। जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ ने किसी फ्रूट्स को खाया और ये मोस्टली नाइट वॉचर होते हैं इनकी। फिर इसके बाद ये किसी ट्री पे बैठा और फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स को यार खाया तो वहाँ से हो गया। जैसे सुअर कुछ भी खाया, सुअर ह्यूमन, फिर उसके बाद ये डिसीज़ हो गई वहाँ से। तो फिर एक रानीखेत डिसीज़ बहुत वायरल हुई थी। ये चिकन के है थ्रू वायरल डिसीज़ है, अफेक्टेड टू द बर्ड एंड पोल्ट्री सिस्टम, आजीविका इनोवेशन एंड ये हमको टर्म्स याद रखना है बस। तो इसमें उसके आइस में थोड़ा सा वो हो जाता था, तो ये वैसे खाना नहीं चाहिए, देख के तो बड़ा था। तो प्रिवेंशन नर्वस डायजमस ये है। तो HIV आमतौर में AAA वायरस के लिए APP एंड द स्रोत सीधा पानी में जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद LED लिम्पी स्किन डिसीज़, ये मोस्टली हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक छोटा सा दाना निकल आता है। तो लिम्पी इन्फेक्टेड वायरल डिसीज़ है, कैटल में होती है, मोस्टली अफेक्टेड है राजस्थान। आप अभी देखना जाम्बिया, वैसे कंट्री में अगर हो गए तो जाम्बिया है और इंडिया में राजस्थान। तो ये क्या है, नॉट जेनेटिक डिसीज़, अफ्रीका में है से ये ओरिजिनेट हुई थी। फर्स्ट डिस्कवर इन 1929 में। अब फर्स्ट केस फॉर बांग्लादेश एंड इंडिया इज़ द थर्ड रिपोर्टेड लाइक मयूरभंज उड़ीसा में बहुत ज़्यादा इसके लंपी डिसीज़ है। तो इसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख लेंगे लंपी डिसीज़ कहाँ कहाँ डिसीज़। फिर मंकी पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स की ऐसे ही स्कीम में शुड भी रहने जेनेटिक है, वायरल इन्फ्लुएंजा है केस बाय द मंकी पॉक्स वायरस, स्पेसिफिक फॉर द ऑर्थोडॉक्स वायरस है। एरेस ऑफ द स्किन पे आपके चत्ते ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये मंकी वायरस से। फिर फर्स्ट ह्यूमन केस एंड द मैक्स प्रो फॉर रिपब्लिक कांगो DRC में हुआ था। ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है और वहीं पे इसका फर्स्ट केस आया था। तो अब न्यू बेस्ट वायरस डिस्कवर चाइना लाइक HQH5 और कोविड-19 यह भी डिस्कवर हुआ था। तो सार्क कोविड-2 का है और मेरा कंट्री है सर्बक्स है, आल्सो इंक्लूडिंग फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्री एंड ब्लाइंड ह्यूमन फॉर ACAC एंड नो कॉन्फिडेंशियल केस HVO फॉर द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइना के थ्रू ये दिया गया था। फिर हम देख लेंगे कौन सी कंट्री कौन सा नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में कौन फिर UK और इंडिया में क्या रिलेशन है ये देख लेंगे। भारत पेशेवर योजना, भारत प्रोफेशनल स्कीम एंड फिर इजराइल है। लाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आया था कि हम एक दूसरे कंट्री, ट्रम्प एंड क्रिमिनल कोर्ट रोमा में इसने हेडक्वार्टर वहाँ पे इसलिए मिलते हैं। इंडिया एंड इजराइल मेंबर्स हैं इसको कोर्ट में, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में डिस्प्यूट जाता है। फिर क्या है UK एंड इंडिया परफॉर्मेंस की प्रोफेशनल स्कीम युवाओं के लिए पेंशन की। ये माइग्रेशन मोबिलिटी मेमोरेंडम साइन हो गया, लॉन्च कौन कर फरवरी। इतने फीचर इंडिया सिटीजन बिटवीन 18 से 30 साल ओल्ड लिव फॉर वर्क टू UK एंड 2 साल के लिए जा सकते हैं एंड कैंडिडेट फॉर UK एनी टाइम। तो UK के लिए है 3000 वीज़ा दिया जाएगा, प्रोफेशनल 300 जो 35 साल 2 साल तक जाते हैं। इंडिया 1 ईयर वीज़ा नेशनल कंट्री में बेनिफिट फॉर सच। फिर हमारा आ गया साउथ एशिया फ्री ट्रेड साफ्टा आ गया कि हम जो साउथ एशिया कंट्री लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसमें साफ्टा के थ्रू हम क्या करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ्टा हो गया।
पीएम मोदी ट्रम्प प्रेजेंट फॉर यूएसएन पार्टनरशिप यूएसए। तो हमारा यूएस एंड कंपोजिट फॉर इंस्टीट्यूट डिफेंस में हम किए हैं ट्रेड टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वहाँ पे हम डिफेंस सिक्योरिटी कंपनी इकोनॉमिक ट्रेड इकोनॉमी इनोवेशन एनर्जी फिर बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश फुल मेंबरशिप बांग्लादेश इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें मेंबर कौन है लाइक नॉन कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन लाइक इंडोनेशिया मलेशिया एंड थाईलैंड आल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका लाइक मरीन इकोसिस्टम हमें बचाना है। हमें मरीन इकोसिस्टम बचाना है जो हमारा ये इंडियन ऑरिजिनेट का है। तो ये हमारी कंट्री को मरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना है। कैपेबिलिटी फॉर द स्किल डेवलपमेंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वुमेन पार्टिसिपेशन का रोल हो गया यहाँ पे। तो ये 3 कंट्री में। फिर अफ्रीका लाइक AARDO अफ्रीका एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एशिया एंड अफ्रीका के बीच में होगा और ये इतने स्टेबल्स रूरल इन इंडिया एशियन। तो हमारा एशिया हो गया ये अफ्रीका के बीच में हमारा रिलेशन है। फिर 33 मेंबर हैं एशियन अफ्रीका ADR। उद्देश्य क्या है हमारा साउथ ईस्ट कोऑपरेशन करना साउथ ईस्ट कोऑपरेशन और एग्रीकल्चर रूरल एंड नॉलेज एक्सचेंज करना। जो फिर डिफेंस में क्या है पिनाका भी मिसाइल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च अमेंडमेंट रिसर्च डेवलपमेंट ADR DDRDO के थ्रू मल्टी लॉन्च ट्यूब है। ये रेंज कितनी 1600 से 75 किलोमीटर है। टाटा ट्रक्स के थ्रू ये जाए। तो ये पिनाका है 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सके। 3 वेरिएंट है M1 रेंज 45 है M2 रेंज 90 है MK3 निर्माणाधीन अभी बनी नहीं। लंबाई इतने फीट व्यास इसने इतने तक मार सकती पिनाका। तो मल्टी बैरियल रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाका एक और एक है बैटरी लॉन्चर है। एक लोड है कम है। फिर एक रिप्लेस व्हीकल्स है मेटा रडार के थ्रू। तो ये हमारा पिनाका सिस्टम हो गया। क्लस्टर एस मिसाइल क्या है डेवलप बाय रशिया डेवलप बाय NPO कुक आल्सो नोन एज द क्लीपर्स एंड क्रूज मिसाइल है। ये वारसेट प्ले पर ये 400 किलोमीटर तक मार सकती है और ये क्या है 400। तो क्लूब मिशन सिस्टम इंडिया के इंटर टू कनेक्ट रशियन पर। तो ये हमारी क्रूज मिसाइल है। फिर R-37 मिसाइल नाटो के रिप्लेसमेंट करेगा एलेक्सा से एक्सचेंज AAS एक साइड से है लॉन्ग। ये रूस द्वारा विकसित गई लंबी हवा से मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है और इतने वजन है इसको मार करना ये। फिर यशस हिंदुस्तान ने हाल इंडियन का है ये डिपार्टमेंट जो इंडियन का डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे इक्विपमेंट लाइक जेट तनवीर बनाया है जिसने विकास इंद्र ने जेट तनवीर एंड पायलट सेकंड फेज में आ जाए हम और ये कंट्रोल के थ्रू बनाया जाएगा। इसमें एंटी गाइडेड मिसाइल है लाइक जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जैवलिन क्या है कि हम आप कंधे में रख के गाइडेड मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका नाम बस याद रखना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये सेल्फ वेव कैपेबल है। ये लाइक 650 kg तक होती है। 4 डिफ्यूजन हैंडक्राफ्ट के ले सकते हैं और फारगेट और लाइक फायर एंड फारगेट है ऑटोमेटिक गन है ये एक तरीके से। नाविका सागर परिक्रमा। तो नाविका सागर परिक्रमा क्या है कि मैरी टाइम इंक्लूडेड है वुमेन ऑफिशियली और महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक सेलिब्रेट दुनिया से बाहर यात्रा जिसमें शक्तिशाली मधुर संपन्नों को प्रतीक है और इतनी मई को ये अक्टूबर से। तो ये महिलाओं द्वारा यहाँ से मतलब लाइक साउथ पोल से जाते हुए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ से करते हुए ये एडिशन सेकंड में आ गए। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर लेगा। INS तमाल स्टेंट है ये किया गया एक्सरसाइज है। फिर डिफेंस एक्सरसाइज हो गया लाइक एविकुरम। ये 13 एक्सरसाइज है मालदीव और इंडिया के बीच होगी और किसके अल्टरनेटिव है मालदीव एंड फ्रांसिस एंड लैंग्वेज वर्ल्ड एक्सरसाइज अभ्यास कर मालदीव बीच समय अभ्यास है। तो ये बस याद रखना कि फिर एक और आ गया थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज क्या है। तो ये इंडिया नेवी आर्मी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के तीनों के थ्रू होता है। याद रखना ट्रॉपिक्स के बारे में। एडिशन पे नेवी इंटरनेशनल अभ्यास साइक्लोन ये USA के साथ होता है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड इजिप्ट के साथ आर्मी होता है। 3rd एडिशन है साइक्लोन एक्सरसाइज। 1st एडिशन इन 2023 में हुआ था एडिशन इन इजिप्ट
मोस्ट एक्सरसाइज साइक्लोन टुगेदर ट्रांसफॉर्म टुगेदर, मतलब अपने आप को ट्रांसफर कर। धर्म गार्जियन जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड जापान की है, एनुअल ये हर पर साल में होती है। इनहेंस इंपॉर्टेंस बिटवीन इंडिया टू फोर्सेस के बीच में की जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है एनोसक्सेस एक्सोम मिशन X4, तो ये अभी स्पेस इंडस्ट्री में है। एक्स क्रू ड्रैगन के थ्रू। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक ए कॉमर्शियल स्पेस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 4X के लिए TD पायलट 3 पायलट जाएंगे इसमें से। और की फीचर्स, ये स्पेस एक्स मिशन लॉन्च करेगा। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ के रिसर्च एटलीस्ट करके और यहाँ पे डेवलपर में गर्भ इन इस टेक्स्ट दृष्टि के बारे में मत्स्य 900। इसमें क्या है कि हम 6,000 है तो डीप ओशन में जाएंगे, और डीप ओशन में क्या मिनरल्स है लाइक जो भी है वो हम करेंगे अंडर डीप मिशन। नॉट तो 8 टन टैंक का हावर में जाएंगे, सप्लाई करेंगे, मिस हो सकता है ऐसे मोटी टाइटेनिक की तरह इतने तो ये 3 ह्यूमन जाएंगे और 6,000 किलोमीटर ओशन डीप में जाएंगे, और ये डीप ओशन रिसोर्स बायोडाइवर्सिटी करेंगे, और 12 आवर्स इतने घंटे इमरजेंसी पे रहेंगे ये। और ऐसी सबमरीन रहेगी मत्स्य इतने, और इसी के थ्रू जाएंगे ये। और डिज़ाइन एंड पायलट रहेगा। ये समुद्रयान मिशन है। एम क्या है, पॉलिटिक न्यूडल्स है। लाइक अब यहाँ पे अबाउट क्या है, ओशन में जाएंगे, वहाँ ओशन को पता लगाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इंडिया ऑन स्टेप डीप ओशन मिशन के बारे में क्या है कि पॉलिनिक न्यूडल कॉनेंस नाइट मीट्रिक टन है, निकल से कॉपर है, मैग्नीशियम, ये पौधा लगाएंगे तो जो वहाँ से मिलेगा वो। फिर प्रोजेक्ट वाटर बर्थ, ये मेटा का प्रोजेक्ट है। क्या करेगा मेटा, जो ओवरऑल वर्ल्ड में वाटर टू वाटर कनेक्टिविटी करेगा, और जिससे इंटरनेट और वाटर वे तो अंडर द ग्लोबल इंडिया, तो ये कनेक्टिविटी हमें इतना बस याद रखना है कि ये क्या है। पुंछ मिनिस्ट्री ऑफ कोरोना हेल्थ फिर करना है बस। ज्योग्राफी में लाइक इरावदी नदी, इंद्राणी नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। इंद्राणी नदी महाराष्ट्र में, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरी है। फिर डंकी रूट्स आप जानते ही हो। डंकी रूट्स क्या है, डंकी रूट्स होता है माइग्रेट वर्कर जब जाते हैं तो इंडिया से मान लो गए तो हम पाकिस्तान से, फिर ईरान, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, फिर टर्की से सीधे स्लोवेनिया, फिर रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली एंड सर्बिया, यहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ पे डाटा आया था 3 इतने लाख एकड़, ये डंकी रूट्स है। तो पंजाबी एडिशन से में मोस्टली जाते हैं। ट्रेडिशनल ट्रैवल है, फेक डॉक्यूमेंट, सैनिटरी नेटवर्क एंड पंजाबी इंडियन, तो ये जाते हैं, तो इसे डंकी रूट्स बोलते हैं। एक और है कि जैसे इंडिया कनाडा से, और कनाडा में लोग पहले आते हैं फिर यूएसए में चले जाते हैं, मैक्सिको में आते हैं, मैक्सिको फिर यूएसए जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, फिर लैटिन अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ये इंडिया, मालूम को इंडिया से आया, इंडिया से दुबई आया, दुबई से फिर अफ्रीका आ गया, अफ्रीका से टर्की गया, टर्की से वहाँ ऐसे मालानेशिया, इंडोनेशिया जाते हैं, तो ये डंकी रूट्स कहलाता है। तो डिडली फॉर द रूट्स एंड लैंड अपॉर्चुनिटी क्या है, हाँ यूनाइटेड करेंसी ज़्यादा है तो वहाँ लोग जाते हैं, तो ये रूट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। माउंट तरांडी के बारे में, माउंट तरांडी कहाँ पे है, माउंट तरांडी ये यहाँ पे होगा माउंट एटलस न्यूजीलैंड के कैमन द्वीप हो गया। कैमन द्वीप रिसेंटली सीन न्यूज़ में था। टेकलिन कैमन द्वीप कैरिबियन रीजन में है, कैरिबियन आइलैंड में आता है, तो ये वेनेजुला, कोलंबिया, मैक्सिको, टोकन की खाड़ी, गल्फ ऑफ टोकन है, तो ये क्या है, बैक ऑफ गल्फ है। चीनी की डेबू में वियतनाम बैंक पे खाड़ी पे है, चीनी उत्तरी प्रांत में, तो ये है गल्फ ऑफ कैब। ताइवान एलेम्पोचीज, फिर क्या है गल्फ ऑफ टोकिन ही आ गई यहाँ पे। फिर पाकिस्टेट हो गई, पाकिस्टेट हो गई, आप सब जानते ही होंगे, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे ऑफ बंगाल पे है। होंडुरास ये आ गया आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में। तो दैट्स इट एंड थैंक यू हेल्प। This is, I will also repeat this because I have not mentioned in this such way manner. So let's together meet and together learn from this area, because I have read multiple times. Then I will read a line something add on myself. Thank you for watching this video, helpful for your preparation. Thank you.